बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक खबर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के अंदर होने वाली बगावत से है और दूसरी का ताल्लुक पंजाब पुलिस के अंदर आने वाले इस्तीफों का है। अगले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं, लेकिन नून लीग के अंदर अचानक क्या नकब लगने जा रहा है, कौन कौन अब अलहदा होने जा रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ अपने बयानिए की तलाश में और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बयानात के बाद अब जो है वो किसी और पार्टी के अंदर जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अब अपनी पड़ गई है। तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दो पुलिस एहलकारों के इस्तीफों का जो तूफान है, ये थम जाएगा या मजीद इस्तीफे आ रहे हैं, चूंकि एक मजीद एहलकार जो है उसने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इंतहाई आम इजलास इस वक्त जो है वो बहावलपुर के अंदर हो रहा है, लेकिन आईजी पंजाब ने एक नई गेम डाली है। क्या इस गेम का उसी के साथ ताल्लुक है? ये तफसील भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली जो अपडेट है वो आप तक पहुंचे। पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस का सिस्टम है, वो भी बाकी जितने महकमे हैं उनकी तरह है। यानी चूंकि इससे लोगों का वास्ता पड़ता है, टार्चर करना, रिश्वत लेना, सिफारिश के बगैर काम ना करना, आम पाकिस्तानियों के घरों पर हमले करना, इंसानी हकूक की वायोलेशन, और फिर जिस तरीके से ये सारे मामलात हैंडल होते हैं, तो यकीनी तौर पर पिछले 2 साल के अंदर खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और 9 मई की आड़ में जो पुलिस सिस्टम की तबाही हुई है, इसके जो असरात हैं वो अब अवाम के अंदर तो आए हैं, लेकिन जब पुलिस के साथ ये वाक़या आया है तो आप देख लें, तकरीबन 95 टू 98% जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस के साथ अच्छा हुआ है, इनकी छितरोल होनी चाहिए। हालाँकि ऐसी राय किसी भी इदारे के हवाले से होनी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ा एक सवाल है, वो तर्जमान पाक फ़ौज और जो मरियम नवाज़ है, उनकी खामोशी है। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर तर्जमान पाक फ़ौज अभी उनका बयान नहीं आया, यानी फ़ौज का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि उन लोगों के खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या ज्यादती है किसकी नहीं है। तो जो बयान आया है, वो भी जो है वो पंजाब पुलिस का बयान आया है। आप देखिए ना, यानी फरीक तो दूसरा भी है, जिसने ज्यादती की, जिसने कानून को वायोलेट किया। पंजाब पुलिस का जो वतीरा है, ये जुल्म और ज्यादती उनके तरीकाकार के अंदर है। वो चलती है, लेकिन पहले सारे लोग इंजॉय कर रहे थे और अब जो है वो टाउट ग्रुप, जो तमगा ग्रुप है, वो भी अब जो है वो सख्ते के अंदर है। जस्टिफिकेशन दे रहा है कि पंजाब पुलिस ने ये ज्यादती की। भाई ये तो वो करते हैं, ये तो आप समझें कि इससे कई गुना ज्यादा वो पिछले 1 साल से कम अज कम कर रहे हैं। और 9 मई का ऐसा समंदर है जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों को भी गोता दिया जा सकता है, और वो इलेक्शन के जरिए भी हमने देखा है। अब हुआ ये है कि जो आईजी पंजाब साहब हैं, उन्होंने प्रमोशन बोर्ड्स के जो मीटिंग्स हैं, उनके अंदर कुछ प्रमोशंस अनाउंस की हैं। यानी जो पुलिस है रूटीन के मुताबिक प्रमोशंस उनकी होती हैं, लेकिन ईद के इस पुरमसरत मौके पर यहाँ पर एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, और इसके अंदर हैरान कुन तौर पर जो भावलपुर डिवीजन है, जो रीजन है, वो भी इसके अंदर शामिल है। अब क्या भावल नगर के ये जो लोग हैं, एहलकार हैं पुलिस के कुछ आम ओहदों पर, क्या ये भी इसमें मौजूद है? तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज डेवलपमेंट है। ऑफिशियल पंजाब पुलिस जो है, उसके अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन की कैरियर ग्रोथ के लिए पुरआज़म, मेरिट और सीनियरिटी पर पूरा उतरने वाले मजीद 80 एहलकारों को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर शेखुपुरा और भावलपुर रीजन में प्रमोशन बोर्ड इजलास मुनक्कद हुए। भावलपुर रीजन में 50 और शेखुपुरा रीजन में 30 एहलकारों को अगले रैंक पर तरक्की दे दी गई है। यानी भावलपुर जो रीजन है, अब इसके अंदर भावल नगर शामिल है या नहीं है, ये अभी हम देख रहे हैं। लेकिन लाजमी बात है कि भावलपुर डिवीजन के अंदर भावल नगर एक आम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये मामला हुआ है। तो ये भी एक जो है वो अगले मामला है, अगले रैंक पर तरक्की दे दी गई है। रमजान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ रैंक के 700 से ज्यादा एहलकारों को अगले ओहदों पर तरक्की दी गई है। आईजी पंजाब की क्यादत में अब तक 21,000 के करीब प्रमोशन दी जा चुकी है। चूंकि आईजी साहब ये जो हैं, ये लंबे अरसे के लिए रहे हैं और आगे भी इनके रहने का इम्कान है।
तो इन्होंने बहुत मेहरबानियां की हैं पंजाब पुलिस पर। लेकिन अब जो है वो लोगों की तवक्को ये है कि भाई देखिए, आप या तो अनाउंस करते, दोनों यानी एक तरफ तर्जमान पंजाब पुलिस होते, तर्जमान पाक फौज होते, या उस रीजन के जो हेड हैं पाक फौज के, दोनों पाकिस्तान के इदारे हैं, वो बैठते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या एक प्रेस रिलीज के जरिए वो बताते कि हमने ये कमेटी बना दी है, ये कमेटी जो है वो सारे मामलात को देख रही है। अगर फौजी जो जवान है उनकी गलती हुई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस वालों की गलती हुई जिन जिन लोगों की, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो तो सफाइयां दे रही है, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने सुलह सफाई का पैगाम भी दे दिया, लेकिन तर्जमान पाक फौज जो है उनकी स्टेटमेंट नहीं आई और मरियम नवाज को तो सांप सूंघ गया है। अब वो तो गायब हो गई हैं पूरे मंजरनामे से, कोई उस पर बयान नहीं आया। और सारा जो मलबा है, आज आके जब भी इस मुल्क के अंदर कोई मसला हाईलाइट होता है तो वो फिर सोशल मीडिया जो सार्फिन है उन पर मलबा सारा गिराना बड़ा आसान होता है जी, ये बढ़ा चढ़ा के बयान किया है, ये ऐसे किया है। अब दो नौजवानों ने रिजाइन किए, वर्दी एक ने जलाई और वो एक मैसेज दिया, लेकिन वो एलीट फोर्स के थे, दूसरे वो पंजाब पुलिस के जवान थे। और अब जो एक पुलिस एहलकार हैं उन्होंने मास्क लगाकर चेहरे को ढांप कर उस पर तहरीर लिखी है, वो भी पाक फौज के हवाले से वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। कतन जो है वो कोई बगावत, इंतशार, इदारों की लड़ाई, ये पाकिस्तानी या किसी भी रियासत के मफाद के अंदर नहीं होती। लेकिन कुछ मैसेज जो है वो भी ऑडियो के अंदर वायरल है। मैं अब लंबा हो जाएगा अगर सुनाऊंगा आपको, जिसके अंदर कोई साहब जो पंजाब पुलिस ने मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर रत्ती भर भी गैरत है और डीपीओ और सीपीओ और सीसीपीओ और जितने ऊपर आईजी डीआईजी उनके अंदर गैरत है, तो कम से कम ये एहतजाज इस तरीके से पुरअमन तौर पर किया जा सकता है, वरना ये बड़ी इंसल्ट है, बड़ी बेइज्जती है। जिस तरह का वाकया आपको इल्म है, जो राठौर के जमाने के अंदर 2009-10 का वाकया रिपोर्ट होता है, जिन्होंने रेंजर के खिलाफ बाकायदा जो है वो मुकदमा दर्ज किया, कार्रवाई की, उस वक्त में ज्यादती हुई थी, लेकिन अब उनको सलाम मिल रहे हैं। उनकी एक अच्छी, चूंकि पंजाब पुलिस के वो आम जो एहलकार हैं, अफसर हैं, वो डट गए थे। दूसरी तरफ सिंध की जो मिसाल है, पिछली हुकूमत में आपको याद होगा जब बिलावल और वजीर आला जो सिंध थे वो पुलिस फोर्स के साथ खड़े हो गए थे और बिल आखिर एक्शन करना पड़ा था। तो ये कोई भी इदारा जिसके बारे में ये तासर डेवलप कर देना कि इसको कोई पूछ नहीं सकता, वो कोई गैर कानूनी काम करें भी तो उसको जस्टिफाई करेंगे और कोई ठहर नहीं सकता और मुखालफ को ही आपने गलत साबित करना है। मेरा ख्याल है ये रवश जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये एक जो है वो तबका मलामतिया के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, उमर चीमा, वो कहते हैं बहावल नगर वाक़े में फ़ौज और पुलिस की आदत नाकाम हुई है। जो वीडियो ज़ेर गर्दिश है, इससे फ़ौज का किरदार एक गासिब और पुलिस का किरदार एक बुज़दिल फ़ोर्स के तौर पर नुमाया हुआ है। अभी भी वक़्त है कि फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से इस वाक़े पर माज़रत आए और मुलव्वस अफ़राद के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये काम जो उमर चीमा कह रहे हैं, कम से कम ये तो होना चाहिए। ये तो बड़ी ज़्यादती होगी कि दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। मरियम नवाज़, चूँकि जब आप कंप्रोमाइज़ होकर अपनी भी सीट आप हारी हुई हों और आप इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ कर दिए जाएँ, तो फिर आप ऐसे ही खामोश होते हैं। जैसे एक ज़माने में आपका जो है वो ट्विटर खामोश होता है, तो इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि पहले आप तो बहुत कुछ कह रहे थे। जो आईजी पंजाब साहब हैं, वो बड़ी बातें करते थे कि पुलिस पर हमला करने वालों को पसपा ही नहीं करेंगे, बल्कि कला कमा भी करेंगे। पुलिस पर गोली चलेगी, तो जवाब गोली से दिया जाएगा। ये बातें बहुत करते थे। मरियम नवाज़ साहिबा के जो क्लिप है, वो भी ज़ेर गर्दिश है कि वो कैसी बातें। लेकिन आप सोचिए ना ज़रा, आम पाकिस्तानी अगर यहाँ पे होता कोई, यहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान होते, तो उनके हवाले से तो ऐसा लगता है कि कोई लाइसेंस मिला हुआ है कि आप उनके घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करें, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें। चूंकि आपने वर्दी पहन ली है, लिहाजा अब आप भत्ते लें, आप जो है वो रिश्वत लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सबक है पंजाब पुलिस के लिए। अब इजलास हो रहा है जी बहावलपुर के अंदर, वही बताया गया है और खबर के मुताबिक अब लोगों को कहा जाएगा, ज़ाहिर है कि इदारों का टकराव अच्छा नहीं है, ये है, वो है। मोराल पुलिस का लाज़मी तौर पे डाउन है। दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी, इसने मज़ीद मामलात को गंभीर किया है। एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरी जो खबर है, उसका जो ताल्लुक है, अगले 24 घंटे इसलिए आम है
जो मैंने आपको बताया कि पंजाब पुलिस के अंदर अगर मजीद भी इस्तीफे आ सकते हैं, अगर वो आते हैं तो वो आएंगे, वरना ये मामला थम जाएगा और रूटीन के मुताबिक जो है कहीं ऐसा ना हो कि जिन पंजाब पुलिस के लोगों ने जो है वो अभी तक स्टेटमेंट्स दी हैं या रिजाइन किया है, उनके खिलाफ उल्टी जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाए, और कुछ मैसेज भी किए जा रहे हैं उन साहब को भी कहीं जो है वो उल्टा उठा ना लिया जाए, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। लाहौर के भी एक पुलिस एहलकार ने अपने जो है वो किया है पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे के साथ, उन्होंने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बहरहाल दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त नून लीग के अंदर जो मामलात हैं वो भी कुछ खराबी की तरफ जा रहे हैं। एक तो वो तबका है जो अब नवाज शरीफ को कह रहा है कि आप बयानियां बनाएं, आप तो बिल्कुल जब लेट गए और बूटों पे आपने जबान रखी तो उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। फिर इमरान खान को जो सजाएं हुई अब वो बड़ी गलत हुई, गलत टाइम पे हुई, और ये उल्टा हमें नुकसान हो गया। उस वक्त तो बड़े इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अवाम ने जो 8 फरवरी को पैगाम दिया है उसके बाद सूरत हाल वादी हुई है। जावेद लतीफ हूँ, राना सनाउल्लाह हूँ, किरमानी हूँ या दीगर, अब इसके अंदर जो है वो एक चीज और बड़ी सवालिया निशान बनी है, और उसके अंदर बताया जा रहा है कि नून लीग के अंदर अब इस्तीफे आने शुरू होंगे और रिजाइन भी होंगे, और शायद नून लीग कुछ लोगों से इजहार बरात का ऐलान भी कर दे, क्योंकि उनके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। कंप्रोमाइज हुकूमत है, जो उनको कान मरोड़ के कहा जाएगा उनको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर शायद खकान अब्बासी ने ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो पहुंचते हैं अपनी जमात के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के लिए, और इतनी जल्दी ताकि ये दिन भी दरमियान में डल जाए और फौरी तौर पर उनकी जमात छुट्टियां खत्म हो तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है अब वो मुकम्मल कर लिया जाए। अब शायद खकान अब्बासी की ताकतवर हल्कों के साथ तो यस है, बगैर वो तनकीद भी करेंगे, सिस्टम की बात भी करेंगे, लेकिन वो है एक बड़ी शख्सियत है नून लीग की, अलहदा जमात वो बना रहे हैं, मरियम नवाज के साथ वो खड़े नहीं हुए, हालांकि वो नवाज शरीफ के कोई ज्यादा तनकीद भी नहीं करते, उनकी करप्शन का उनको मसला भी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एक सहाफी हैं इस्लामाबाद के आमर सईद अब्बासी, उन्होंने ये खबर दी है कि मुस्लिम लीग नून जल्द ही राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, चौधरी आबद रजा कोटला, सेनेटर अफनानुल्लाह, ख्वाजा साद रफीक के बयान से लाताल्लकी का ऐलान कर देगी। लाताल्लकी का ऐलान का मतलब यह है कि हम इस बयान के साथ नहीं है, ये जो बयान दे रहे हैं हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस पर बताया जा रहा है कि शायद खकान अब्बासी ने इसलिए इमरजेंसी के अंदर ईद से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। मुतअद्दिद लीगी रहनुमा राब्ते में जल्द मरियम नवाज को सरप्राइज देने का जो दावा है वो सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं इसके अंदर इन हालात के अंदर बहरहाल नून लीग के अंदर जो भी संजीदा लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है कि वो इतने लेटे हैं, इतने कंप्रोमाइज किए हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं भाई ये नवाज शरीफ की या शरीफ खानदान की जाती मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस सतह पर हमारी इज्जत नफ्स मजरू होना, आइन कानून इंसानी हकूक की पमालियां धज्जियां बखेरने के बाद भी अवाम का हमें रद्द करना, और अगले इलेक्शन के अंदर अगर यही हालात रहे तो उनको नजर आ रहा है कि अब भी हार गए इलेक्शन, तो अगले इलेक्शन तो फिर नून लीग का पंजाब से सफाया हो जाना है, जैसा पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हुआ है, तो फिर तो इसका नामो निशान भी नहीं रहना। तो अगली जो पार्टी है वो शायद खकान अब्बासी की तैयार कर दी गई है कि नून लीग के जो यहाँ से नाराज होंगे, इलेक्शन अगला जो है जो हालात तब्दील होंगे तो उससे पहले पहले जो है वो उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो काफ लीग जैसे एक जमाने में बनी थी, तो नया जो है पोर्शन उस तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इस हवाले से नून लीग के अंदर काफी जो है वो बेचैनी पाई जा रही है। देखते हैं मजीद इस खबर के अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।